हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की अनुसूचियों से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, ये हमारा पार्ट 2 होगा, जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दल बदल कानून से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को समाविष्ट किया गया है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधान जो काल में जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, ये राजीव गांधी के समय में हुआ था। नेक्स्ट, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? तो 6ठी अनुसूची जो है वह मणिपुर में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपके अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय। ठीक है, आपको बताना है कि वो किससे संबंधित हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चतुर्थ अनुसूची का जो संबंध है वह राजभाषा से है। चतुर्थ अनुसूची का संबंध राजभाषा से है और षष्ठ अनुसूची का संबंध जनजाति क्षेत्र से है। और अष्टम जो 8वीं अनुसूची का संबंध है वह राजभाषा से है और चतुर्थ अनुसूची का राज्यभाषा से था। ठीक है, और 9वीं अनुसूची का भूमि सुधार से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय। ठीक है, आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 8वीं अनुसूची का संबंध तो भाषा से हो जाएगा, यानी कि पहला ये हो जाएगा राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से। और 9वीं अनुसूची का संबंध इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये वाला। और 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से और 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत राज व्यवस्था के प्रावधान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपको प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और दूसरा अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं जो है वह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वह 2री अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है वह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यही इसमें युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में युग्म सुमेलित नहीं है। बाकी और सभी युग्म जो इसमें दिए हैं वो सभी सुमेलित हैं। प्रथम अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची, सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, और द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य जो दिया था, यही ऑप्शन इसमें गलत होगा। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन और संसद एवं राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों ये सभी के वेतन के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पंचायती राज से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ठीक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और उससे संबंधित अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलान करने की कौन से ऑप्शन सही होंगे।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम अनुसूची से हो जाएगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते द्वितीय अनुसूची से। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ जो तृतीय अनुसूची से। और राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन जो चतुर्थ अनुसूची से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसमें आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहली अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रथम संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से पहली अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघीय प्रदेश से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें आपको प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और उससे संबंधित अनुसूचियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण जो है 7वीं अनुसूची में, और भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम जो 9वीं अनुसूची में, और दल बदल निरोधक अधिनियम जो है वह 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कृत्यकारी दिए गए हैं और ऑप्शन में, और शपथ या प्रतिज्ञा दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा वह भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा से कृत्यकारी होगा। ठीक है, इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होंगे वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे, और संसद सदस्य जो है वह कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, और संघ के जो मंत्री होंगे वह सूचना की गोपनीयता को शपथ या फिर प्रतिज्ञान के रूप में लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी से संबंध रखता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 30वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि 30वीं अनुसूची का संबंध किससे है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, शपथ और प्रतिज्ञा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे संविधान की अनुसूचियों से, सबको हमने कवर अप कर लिया है। इसके बाद हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई नया टॉपिक लेंगे और उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक